हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद RSR। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो कितने भागों में किया गया है? तो भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसके बाद में आता है उत्तर का विशाल मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर तीसरा आता है थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट। फिर इसके बाद में चौथा आता है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन। इसके बाद में पांचवा भाग है इसका कौन सा? तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद में छठा जो आता है वो कौन सा है? वो है द्वीप समूह यानी आइलैंड्स वगैरह जो हैं वो इसके छठे भाग के अंतर आते हैं। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है। कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। ये जो आपको ऊपर सबसे ऊपर जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यानी जो हिमालय वाला रीजन जो है ये वो है कौन सा? ब्राउन कलर का। फिर इसके बाद में जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसके बाद में तीसरा आता है ये जो लाइट येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है? ये थार मरुस्थल है यानी थार डेजर्ट है। इसके बाद में ये जो डार्क येलो कलर है ये कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। और पांचवा आता है तटीय मैदान। और वो कहाँ पर है? वो जो ये आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तटीय मैदान है यानी ये जो कोस्टल वाले रीजन है वो है। इसके बाद में छठा आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन से हैं? तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, और ये जो लक्षद्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? आइलैंड्स यानी द्वीप समूह के अंदर आते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है जो कितने भागों में किया गया है? जो 6 भागों में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हिमालय का निर्माण किस भूसंनति से हुआ है, यानी हिमालय का निर्माण कौन से सिद्धांत के अनुसार हुआ है? तो वो हुआ है 33 भूसंनति के अनुसार। यानी हिमालय का जो निर्माण है वो कौन से सागर के स्थान पर हुआ है? तो वो हुआ है 33 सागर के स्थान पर, इसीलिए इसको 33 भूसंनति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हिमालय का निर्माण किस सागर के स्थान पर हुआ है? जो मैंने आपको अभी बताया कौन से सागर के स्थान पर, तो वो हुआ है 33 सागर के स्थान पर। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपको भारत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भारत के अंदर ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो आप लोग देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का जो रीजन है ये आप लोग देख सकते हैं। इस स्थान पर पहले क्या हुआ करता था? तो यहाँ पर पहले होता था 33 सागर। और इस इधर जो है ये भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और इधर ये कौन सा है? ये अंगारा लैंड है। जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो वहाँ पर 33 सागर का तो 33 सागर जो था वो तो नष्ट हो गया और उसके स्थान पर क्या बन गया? उसके स्थान पर निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। तो ये जो अब आप लोग देख सकते हैं ये जो हिमालय की जो श्रेणी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा क्षेत्र आप लोग दिखाई दे रहे हैं ये किसके स्थान पर हुआ है? ये 33 सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कोवर का भूसंनति सिद्धांत क्या है, यानी वो जो 33 भूसंनति का सिद्धांत है वो क्या है? तो कोवर का भूसंनति सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण 33 सागर के स्थान पर हुआ है। इसे ही 33 भूसंनति भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोवर का भूसंनति सिद्धांत है, इसे ही 33 भूसंनति भी कहा जाता है। और इसके अनुसार हिमालय का जो निर्माण है वो किसके स्थान पर हुआ है? तो हिमालय का निर्माण 33 सागर के स्थान पर हुआ है, इसीलिए इसे 33 भूसंनति भी कहा जाता है और इसे कोवर का भूसंनति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग था और ये जो इधर जो है ये अंगारा लैंड था। जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो इससे क्या हुआ? तो इससे हुआ कि जो 33 सागर था वो तो नष्ट हो गया और उसके स्थान पर किसका निर्माण हुआ? तो वहाँ पर निर्माण हुआ हिमालय का। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट दिया हुआ है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो पर्वतों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कई ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं, जैसे कि ये जो आपको
कई पर्वत ऐसे भी होते हैं, ये जो ब्लॉक के रूप में होते हैं उन्हें ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। और इस प्रकार के कई जो होते हैं वो फोल्ड माउंटेन भी होते हैं, ऐसे वलित पर्वत भी होते हैं। और तीसरा इसका जो प्रकार आता है वो कौन सा होता है, वो होता है लावा माउंटेन। ये जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है फिर उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लावा माउंटेन। यानी जो लावा पर्वत होता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है ये जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है बाहर, उससे जो पर्वत का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लावा माउंटेन। तो माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, एक तो वलित पर्वत होता है यानी फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक पर्वत होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लावा माउंटेन। तो ये जो हमारा हिमालय है ये किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये जो हिमालय है ये कौन सा है, तो हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। यानी जो मैंने आपको अभी बताया जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे फोल्ड माउंटेन दिखाई देते हैं, और हिमालय भी एक वलित पर्वत है यानी एक फोल्ड माउंटेन ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन कितने थे, तो भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। और जो उसका फर्स्ट पार्ट है कौन सा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके भी कई पार्ट किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो हिमालय के 4 भाग हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है इसका ट्रांस हिमालय, ये सबसे पुराना भाग है यानी हिमालय का सबसे पुराना भाग है, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। और इसके बाद में जो भाग आते हैं हिमालय के उनका निर्माण इससे बाद में हुआ है। और जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, इसीलिए उसको हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय के अंदर सबसे पहले बना था। तो इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। और ये जो ग्रेट हिमालय है इसी के अंदर दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में तीसरा पार्ट आता है इसका लघु हिमालय, या इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। और ये जो महान हिमालय है इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। और इसके बाद में इसका चौथा और लास्ट पार्ट आता है कौन सा, तो वो है शिवालिक हिमालय, यानी इसको इंग्लिश में भी शिवालिक हिमालय ही कहेंगे। लघु हिमालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेसर हिमालय। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, और ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय ही कहेंगे। तो ये हिमालय के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पहले बना था, और जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे बाद में बना था। और ये जो महान हिमालय है इसके अंदर पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी के अंदर पाई जाती हैं, किसके अंदर, महान हिमालय के अंदर। और ये जो लघु हिमालय है इसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालय के अंदर सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, तो वो हुआ था ट्रांस हिमालय का। तो सबसे पुराना भाग भी कौन सा हुआ, तो हिमालय का सबसे पुराना भाग भी कौन सा है, तो वो है ट्रांस हिमालय। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ऊपर जो भाग है इसका हिमालय का, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये जो सबसे ऊपरी जो भाग है इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय, या इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। लेकिन इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसका इंग्लिश नाम है ट्रांस हिमालय। और ये हिमालय का सबसे पुराना भाग है, यानी इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। यानी हिमालय के जो पार इसका आधा भाग हमें दिखाई नहीं देता है, आधा भाग किस साइड है, तो आधा भाग चीन की तरफ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हिमालय का कौन सा भाग सबसे बाद में बना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, और सबसे बाद में कौन सा बना था, सबसे बाद में बना था शिवालिक हिमालय। और इसे हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको इसको तो कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ये जो इधर सबसे लास्ट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर का विशाल मैदान है, इसके जो पास में है वो कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय। और इसी को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हिमालय का पाद प्रदेश किसको कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है हिमालय का पाद प्रदेश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। इस पाद के ऊपर आप भावनाओं के ऊपर ना जाएं, ये इस पाद का मतलब है कि जो हिमालय का पैर वाला रीजन होता है वो कौन सा है, वो है, यानी हिमालय को अगर हम लोग एक इंसान की तरह देखें तो उसके जो पैर होंगे तो वो पैर वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय। यानी पैर को पाद भी कहा जाता है संस्कृत के अंदर, तो हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है किसको, शिवालिक हिमालय को। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर के अंदर भी दिखा दिया है शिवालिक हिमालय कहाँ पर है,
तो वो है यहाँ पर ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो इसके साथ में लगा हुआ है, जो ब्राउन कलर का रीजन है आप लोग ये देख सकते हैं, इसी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती हैं? तो कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? तो ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी आती है। किसके अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर। और इन्हीं श्रेणियों के अंदर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये कौन से क्षेत्र में है, भारत के अंदर कौन से रीजन के अंदर हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो काराकोरम है ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। वर्तमान में ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, इसलिए जो लद्दाख श्रेणी है ये लद्दाख के अंदर है। और ये जो जास्कर श्रेणी है ये भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो ये जो हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कई लोग माउंट एवरेस्ट को लगा देंगे, लेकिन वो भारत की नहीं है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और वो कहाँ पर है? तो वो है नेपाल के अंदर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, और वो किसका भाग है? तो वो है ट्रांस हिमालय का भाग। और वो कहाँ पर है? वो है भारत के अंदर। और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, वो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? तो वो आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी वर्तमान में पीओके वाले रीजन में है। पीओके से क्या मतलब है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये है पीओके वाले रीजन में, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर है। कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो ये आप लोग देख सकते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। तो इसके अंदर इस पिक्चर का तो कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये आ गई गलती से, तो चलिए इसको इग्नोर कीजिए। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? वो है 8611 मीटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं 8611 मीटर। ये किलोमीटर नहीं है, ये सिर्फ मीटर ही है गाइज, कहीं आप लोग किलोमीटर मत कर लेना, ये मीटर ही है 8848 मीटर। यहाँ पर इस पिक्चर का तो कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गई, तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम और लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो काराकोरम और ये जो लद्दाख श्रेणी है यहाँ पर स्थित है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये है भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम करता है। कौन सा? ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इन तीन देशों के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो हिमालय के जो 4 भाग हैं कौन कौन से? एक तो ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा आता है महाल हिमालय, फिर तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो ये है हिमालय के ट्रांस जो हिमालय है, यानी ट्रांस हिमालय जो है उसका हिस्सा है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पर ही स्थित है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम कौन करता है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो वो कौन करता है? तो वो करता है सियाचिन ग्लेशियर। यानी इधर ये जो पाकिस्तान इधर जो आता है, ये मैं थोड़ा सा बताऊं तो इधर पाकिस्तान है, ये भारत है और ये जो चीन है, इसके बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम कौन करता है? तो वो करता है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। और वो कहाँ पर है? वो है
काराकोरम और ये जो लद्दाख श्रेणी है वहाँ पर स्थित है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, यानी ये जो भोलेनाथ का जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है तिब्बत के पठार के अंदर। और ये कहाँ पर है, ये है चीन के अंदर। तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, वो है तिब्बत के पठार के अंदर, और वो भी कहाँ पर, वो है चीन के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि ये जो महान हिमालय है यानी ये जो ग्रेट हिमालय है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर पूरी दुनिया यानी पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर, महान जो हिमालय है यानी ये जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महान हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं, तो महान हिमालय यानी जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर है सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है नेपाल के अंदर। और वो किस श्रेणी का भाग है, तो वो है महान हिमालय का भाग। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के अंदर। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी माउंट एवरेस्ट है वो भी कहाँ पर है, वो है महान हिमालय के अंदर। और महान हिमालय में भी कहाँ पर, तो वो है नेपाल के अंदर। और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,850 मीटर। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी है कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत चोटी है वो भी कहाँ पर है, वो भी है महान हिमालय के अंदर। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिक्किम के अंदर। ये आप लोग एज इट इज़ याद रखिएगा कि जो पर्वत चोटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट कहाँ पर हैं, यानी ये महान हिमालय के अंदर तो है ही, लेकिन ये जो इनकी जगह भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो माउंट एवरेस्ट बताया मैंने आपको नेपाल के अंदर है और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा मैंने बताया कंचनजंगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर से याद रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, वो है सिक्किम के अंदर। इससे एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा आता है नंदा देवी, और नंदा देवी कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड के अंदर। तो इसके बाद में चौथी आती है, चौथा है क्या, नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद में पांचवा है नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं गाइज जो आपको ज़रूर से याद रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ इनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि ये जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। ये जो कामेट है ये कॉमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ये क्या है, ये कामेट कहते हैं इसको। और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो महान हिमालय की जो ये 6 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं ये आपको ज़रूर से याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट, यानी जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो है महान हिमालय के अंदर। और महान हिमालय में भी कहाँ पर, वो है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, कई जगह पर 8,848 मीटर भी दी हुई होती है। तो ये 1-2 का डिफरेंस चलता रहता है, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको अप्रोक्स याद रखनी है कौन सी, 8,850 मीटर। 48 या 50 के अंदर कन्फ्यूज मत होइएगा, 48-50 इतना डिफरेंस चलता है। तो चलिए इसके बाद में आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो वो है सिक्किम के अंदर। फिर तीसरा है नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर। चौथा है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। पांचवा है नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और फिर छठी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, वो है कॉमेट। ये कॉमेट नहीं है, ये कामेट है। और ये कहाँ पर है, ये भी है उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्यवर्धक पर्वत चोटियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, यानी जो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, जो पर्वत चोटियाँ जिनसे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है वो कहाँ पर स्थित हैं, तो वो पाई जाती हैं लघु हिमालय के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हिमालय का ये जो ट्रांस हिमालय के जो नीचे भाग है ये महान हिमालय थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर आता है महान हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, और इसके सबसे नीचे आता है कौन सा, शिवालिक
हिमालय। तो ये जो स्वास्थ्यवर्धक जो चोटियाँ हैं, यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, वो चोटियाँ कहाँ पर हैं? तो वो पाई जाती हैं यहाँ पर। ये जो तीसरा आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा जो देख सकते हैं आप लोग, कौन सा? लघु हिमालय, यहीं पर स्वास्थ्यवर्धक चोटियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं? तो लघु हिमालय में कौन सी हैं? तो वो है, सबसे पहली है कुल्लू घाटी, यानी जो आप लोग कुल्लू मनाली नाम लेते हैं, कुल्लू मनाली, तो वो कहाँ पर है? वो लघु हिमालय के अंदर है। और इसके अंदर और कौन कौन सी हैं? तो कुल्लू घाटी है, दूसरी है मनाली घाटी, तीसरी है चुंबी घाटी, फिर आती है मसूरी घाटी, यानी मसूरी जो IAS की जो एग्ज़ाम होती है उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? वो मसूरी के अंदर ही होती है। ये बहुत अच्छी जगह है, मौका मिले तो घूमकर ज़रूर आइएगा। तो ये जो कुल्लू मनाली है, चुंबी घाटी है, मसूरी है, इसके बाद में पांचवी कौन सी है? शिमला। कई कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं शिमले जाना पा शिमले, तो वो शिमले कहाँ पर है? तो वो है लघु हिमालय के अंदर। तो ये लघु हिमालय की कुछ 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। ये एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू घाटी है वो हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज ना होए, वो किस भाग का हिस्सा है? तो वो है लघु हिमालय का हिस्सा है। ये जो कुल्लू मनाली, इसको आप लोग साथ में याद रखिए, कुल्लू मनाली, फिर तीसरा है चुंबी घाटी, मसूरी घाटी, ये जो शिमला घाटी है, ये जितनी भी जो घूमने लायक जो जगह हैं वो सभी कहाँ पर हैं? वो है लघु हिमालय के अंदर, यानी जो शिवालिक हिमालय के जो ऊपर वाला रीजन है, कौन सा? लघु हिमालय, वहीं पर कौन सी चोटियाँ स्थित हैं? यानी कौन सी ये छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ होती हैं, ये हिमालय के जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं होती, ये घूमने के प्लेस होते हैं, ये जो हिल स्टेशन होते हैं, ये वैसा ही कुछ है। तो ये जो कुल्लू मनाली है, चुंबी घाटी है, मसूरी घाटी है, शिमला घाटी है, ये सब घूमने की जगह होती है। और ये स्वास्थ्यवर्धक चोटियाँ भी कहते हैं इनको, यानी इनसे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ये सभी कहाँ पर हैं? ये है लघु हिमालय के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश किसको कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? वो भी कहा जाता है किसको? लघु हिमालय को, यानी हिमालय का पाद प्रदेश तो कहते हैं शिवालिक हिमालय को, और जो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं लघु हिमालय को। तो चलिए गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, यानी आगे का जो भारत का भौगोलिक विभाजन बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।